ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर और ये बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, जहां पर आईएएस अभिषेक प्रकाश बहाल किए गए। इन्वेस्ट यूपी के पूर्व सीईओ अभिषेक प्रकाश बहाल किए गए हैं। रिश्वत मांगने के आरोप में वो निलंबित हुए थे। सोलर कंपनी से प्रोजेक्ट मंजूरी के बदले उन्होंने घूस लिया था। 20 मार्च 2025 को निलंबित किए गए थे। हाईकोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द करने के बाद बहाली की गई है। 2006 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश है और ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, आईएएस अभिषेक प्रकाश को बहाल कर दिया गया है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। बिल्कुल, देखिए पिछले 20 मार्च को 2025 में उनको सरकार ने निलंबित कर दिया था, जब एक सोलर कंपनी से ये बताया गया कि अभिषेक प्रकाश इन्वेस्ट यूपी के सीईओ थे और उन्होंने एक आदमी का नंबर दिया था सोलर कंपनी को कि इनको घूस की रकम पहुंचानी है, और बताया जाता है कि उसमें 1,05,00,000 रुपए घूस ली गई थी। सरकार में जब इसकी शिकायत हुई तो सरकार ने जांच कराई और इस मामले में एफआईआर की और अभिषेक प्रकाश को निलंबित कर दिया था। लेकिन 1 साल के बाद लगभग आज अभिषेक प्रकाश को सरकार ने बहाल कर दिया है। अभिषेक प्रकाश उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ के डीएम रहे हैं। योगी सरकार में एक समय में वो बहुत चर्चित चेहरा थे, जब पहली बार की सरकार थी योगी की। उसके बाद से अभिषेक प्रकाश को इसीलिए महत्वपूर्ण पोस्टिंग मिलती रही, लेकिन उन्होंने अपने काम से सरकार की बड़ी गरिमा गिराई, बड़ी बदनामी कराई और उन्होंने भ्रष्टाचार में पूरे देश में नाम खराब किया। हालांकि एफआईआर क्वेश हो गई, लेकिन उनके ऊपर पहले से भी कई आरोप हैं। अभिषेक प्रकाश अब बहाल हो गए हैं। अब सरकार कब पोस्टिंग देगी ये अलग बात है, लेकिन अभिषेक प्रकाश ब्यूरोक्रेसी में उनके ऊपर एक काला दाग लगा हुआ है और योगी सरकार के ऊपर भी उन्होंने एक दाग लगाया है। अब ये देखना होगा कि सरकार उनको बहाल करने के बाद पोस्टिंग देती है या प्रतीक्षारत रखती है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये सख्त टिप्पणी बरेली के डीएम एसएसपी हाईकोर्ट में तलब किए गए। निजी मकान में नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है। प्रशासन की कार्रवाई पर हाईकोर्ट गंभीर है। याचिकाकर्ता हसीन को कोर्ट ने सुरक्षा दी है। हसीन के साथ घटना हुई तो राज्य जिम्मेदार है, हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है। ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी सामने आई है। बरेली के डीएम एसएसपी हाईकोर्ट में तलब किए गए हैं। संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हाईकोर्ट की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है, क्या अधिक जानकारी इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं आपको बता दूं, बिशारगंज थाना क्षेत्र का मोहम्मदगंज जो गांव है उसका मामला था। बताया जा रहा था कि एक घर में सामूहिक रूप से नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पहुंचकर नमाज को बंद कराया। इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित है हसीन का, वो हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में एक सख्त टिप्पणी की और जिसमें जिलाधिकारी बरेली अविनाश सिंह और एसएसपी अनुराग आर्या को 23 मार्च को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया। अगर वो पेश नहीं होते तो हाईकोर्ट के ऑर्डर में साफ साफ लिखा है कि उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। और दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने जो पीड़ित वादी है हसीन का, उसको 24 घंटे सुरक्षा देने का आदेश दिया है कि अगर उसके साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए व्यक्तिगत रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। इस पूरे मामले के बाद से इसमें पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर क्या वजह थी, नमाज को क्यों रोका गया था और क्या जब नमाज पढ़ी जा रही थी सामूहिक रूप से तो उनके पास परमिशन थी या नहीं। इस पूरे मामले को लेकर जब इस भारत समाचार ने बातचीत की तो बताया गया कि जल्दी इस पूरे मामले में बात की जाएगी, मगर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है तो 23 मार्च को वह हाईकोर्ट में दोनों व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध होने की बात अधिकारी कह रहे हैं, मगर इस पूरे मामले को लेकर फूक के कदम भी रखा जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबर देवरिया से, जहां पर फर्जी वरासत कर पैसे हड़पने का ये पूरा मामला है। फर्जी वरासत कर 74 लाख रुपए हड़पे गए हैं। मामले में तत्कालीन लेखपाल को निलंबित कर दिया गया है। राजस्व निरीक्षक पर विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए। फर्जी महिला प्रधान पति पर केस दर्ज होगा। प्रधान पुत्र व सफाई कर्मी पर केस दर्ज होगा। लेखपाल राजस्व निरीक्षक पर भी केस दर्ज होगा और दर्ज करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फर्जी महिला के नाम कराई थी जमीन की वरासत। वही 74 लाख रुपए में सरकार को बेची गई ये जमीन पंचायत भवन के लिए बेची गई थी। विवादित जमीन बेची गई जमीन राज्य सरकार में चिन्हित की जाएगी। वहीं सलेमपुर तहसील के पड़री गजराज
गांव का ये पूरा मामला है। लगभग 2023 का मामला है। इसमें एक फेकू चंद थे जिनके ख़त्म होने के बाद एक फर्जी महिला माया देवी को खड़ा करके उनकी नकली वरासत की गई और उसके बाद जो पंचायत भवन के लिए ज़मीन खरीदी जानी थी तो उसी ज़मीन को खरीद लिया गया और वो पैसा जो माया देवी के खाते में गया उसको तत्पश्चात सफाई कर्मी और प्रधान पति ने अपने खाते में ट्रांजैक्ट कर लिया, जिससे पूरा सिद्ध हो रहा है कि ये पहले से ही प्लान था कि इनको खड़ा करके वो पैसा जो ये अपने खाते में ले लेंगे। तत्पश्चात जो हमारा NH का अधिग्रहण हुआ है उसमें भी उस ज़मीन को अधिग्रहित किया गया है। तो इसके क्रम में सभी जो संबंधित लोग हैं उनके विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। जो पैसा NH के अधिग्रहण में दिया गया है और अन्य पैसा सारा वसूली की जाएगी और ये जो ज़मीन है इसको राज्य सरकार में निहित किया जाएगा। और अब खबर बांदा से, जहां पर 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। खनन कारोबारी समेत कई लोगों के यहां पर रेड पड़ी है। खनन कारोबारी सीरजध्वज सिंह के यहां पर छापा पड़ा है। अवनी परिधि के अज्ञात गुप्त के यहां पर भी कारोबारी यहां पर छापेमारी की गई है। शिवशरण सिंह के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। वहीं दिलीप सिंह के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आधा दर्जन कारोबारियों के यहां पर IT की रेड पड़ी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही, जहां पर देखिए IT की रेड जारी है और कई कारोबारियों के वहां पर ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये खबर बांदा से है। 6 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड जारी है। खनन कारोबारी समेत कई लोगों के यहाँ रेड पड़ी है। संवाददाता राज नारायण हमारे साथ जुड़ गए। राज नारायण, 6 ठिकानों पर IT की रेड पड़ी है, क्या अधिक जानकारी? जी, कल सुबह लगभग 6 बजे से ये रेड जारी है। 24 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी आयकर की कार्रवाई लगातार जारी है। बात करें कि किन लोगों के यहाँ ये कार्रवाई चल रही है, तो प्रदेश के बड़े खनन कारोबारी सीरजध्वज सिंह के यहाँ ये कार्रवाई कल सुबह से चल रही है। दिलीप सिंह के यहाँ ये कार्रवाई चल रही है। अज्ञात गुप्ता के यहाँ कार्रवाई चल रही है और शिवशरण सिंह के यहाँ कार्रवाई चल रही है। बांदा के अलावा जो जानकारी हमको मिल रही है तो इन बड़े कारोबारियों के लखनऊ आवासों पर भी IT की रेड चल रही है। दिल्ली में भी इनके जो है आवासों में, इनके ऑफिसों में ये कार्रवाई चल रही है और साथ ही बगल के जनपद महोबा के कबरई में इनके क्रेशर हैं, उन पर भी IT की रेड लगातार चल रही है। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी कार्रवाई है जो पिछले 24 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी चल रही है। और जो जानकारी हमको सूत्रों से निकल करके आ रही है वो ये है कि काफी दस्तावेज जो है इनकम टैक्स ने अपने कब्जे में ले लिए हैं जो है, और अभी भी जो इनकम टैक्स के अधिकारी हैं वो तमाम दस्तावेज, तमाम चीजें खंगालने में लगे हुए हैं। अंदर पूछताछ भी लगातार की जा रही है, लेकिन क्या कुछ है अभी सब कुछ निकल करके सामने नहीं आया है, क्योंकि किसी भी तरीके का इनकम टैक्स के किसी अधिकारी या कर्मचारी का कोई बयान नहीं आया है। जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास कर झूठी शान दिखाने और फर्जी वाहवाही लूटने के एक और मामले का खुलासा हुआ। बिहार की आकांक्षा सिंह के बाद यूपी की शिखा गौतम के झूठे दावे की पोल खुली है। बुलंदशहर की शिखा द्वारा संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 113वीं रैंक पाने का दावा झूठा निकला। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की बेटी होने के कारण उनकी कहानी खूब वायरल हुई और परिवार का भावुक वीडियो भी चर्चा में रहा। वहीं दिल्ली की असली अभ्यर्थी शिखा ने अपने चयन का दावा करते हुए UPSC को ईमेल भेजा। इसके बाद प्रशासन ने जांच कराई। जांच में बुलंदशहर की शिखा के परिवार संतोषजनक प्रमाण नहीं दे सके और अंततः उन्होंने खेद जताते हुए दिल्ली की शिखा की 113वीं रैंक को ही सही माना है।
सर जैसे ही रिजल्ट आया तो मैंने अपने पीडीएफ चेक किया, तो पीडीएफ में जैसे ही मैंने नाम सर्च किया तो वो खुल के एकदम आ गया। मैंने रोल नंबर सर्च नहीं किया, ओनली नाम सर्च किया, तो जैसे वो खुल के आ गया मैंने उत्साहित होकर घर पे कॉल कर दी कि मेरा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मेरे दोस्त लोगों ने भी उधर से कॉल कर दिया कि तुम्हारा सिखा फाइनल लिस्ट में नाम आ गया है। और मतलब वो कोई और सिखा है जिनका उस रैंक पे नाम आया है और वो पहले से भी पोस्टेड है। ये ऐसा हुआ था सर कि हमारी बिटिया ने जैसे ही फोन करा कि पापा और उस मम्मी मेरे साथ ही थी जी, फिर हम बाहर थे थोड़ा हॉस्पिटल में, तो वहीं फोन आ गया बिटिया का कि पापा मैं जो सिलेक्शन हो गया, मेरा नंबर आ गया है। और जी उसने जो है नाम अपना देख के वो भावुक हो गई और जब उसने खुशी के मारे बताया, और सिका जो है कोई और थी, वो दूसरी सिका है हरियाणा तो पोस्टेड है, उनसे संपर्क ना हुआ, बाद में पता लगी है कि वो और थी। देखिए परिवार का ये बयान भी सामने आया है और असली अभ्यर्थी हरियाणा के रोहतक की शिखा है। और वहीं देखिए यूपीएससी के प्रशासन ने जब जांच पड़ताल की तब इसका खुलासा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर संभल से, जहां पर प्लॉट विवाद में ग्रामीण की मौत का ये पूरा मामला है। मृतक के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। 7 नामजद 20 अज्ञात के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है। मृतक के प्लॉट पर दबंग कब्जा कर रहे थे। शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला है। थाना जूनावई क्षेत्र के गांव नंदपुर का ये पूरा मामला है। तो मृतक के परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। ये खबर संभल से सामने आ रही है। प्लॉट विवाद में ग्रामीण की मौत हो गई और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। विवाद में ग्रामीण की मौत का मामला और मृतक की परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। खबर जौनपुर से, जहां पर जफराबाद थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। गोसाईपुर बाजार में सीएससी संचालक को गोली मारी गई है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है। गोली लगने से प्रेमचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं परिजनों ने घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया है। यह खबर देखिए जौनपुर से सामने आ रही, जहां पर बताया जा रहा है कि बदमाशों ने सीएससी संचालक को गोली मारी है। दिन दहाड़े फायरिंग की है। गोसाई बाजार में सीएससी संचालक को गोली मारी गई है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है। तो गोली लगने से प्रेमचंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जौनपुर से सामने आ रही है। देखिए बदमाशों ने सीएससी संचालक को गोली मारी है। और अब खबर झांसी से है, जहां पर बुजुर्ग से 4.85 लाख की साइबर ठगी हुई है। न्याय के लिए पहुंचे कोर्ट, मुकदमा दर्ज किया गया है। साइबर ठगों ने खाते से लाखों रुपए उड़ाए हैं। वहीं सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो बुजुर्ग से 4.85 लाख की साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर न्याय के लिए पहुंचे कोर्ट और मुकदमा दर्ज किया गया है। तो सीपरी बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो साइबर ठगी की गई है बुजुर्ग से, जहां पर इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। अमेठी के डेढ़ पसार गांव में गैस सिलेंडर की किल्लत सामने आई है। एक ही परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी गई हैं। बेटी की शादी से पहले पिता दिन भर गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगे रहे, लेकिन बुकिंग के बावजूद सिलेंडर नहीं मिल सका। सुबह से रात तक इंतजार के बाद भी गैस न मिलने से शादी की तैयारियां प्रभावित हुई। मजबूरी में हलवाई को लकड़ी के चूल्हे पर मिठाई बनानी पड़ी।
कामकाज छोड़कर लाइन में खड़े पिता की परेशानी ने इलाके में गैस सप्लाई व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के डेढ़ पसार गांव का बताया जा रहा है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हर जगह पर गैस की किल्लत देखी जा रही है और ये खबर अब अमेठी से सामने आई, जहां पर अब इसका असर देखिए शादी में भी दिखने लगा है और पिता गैस सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी पर पहुंचे। सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कल हमारे यहाँ शादी है, हलवाई आकर के घर पे बैठा हुआ है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। 2 दिन से पर्ची कटाने में लग गया, 2 दिन तो हमको, और आज पूरा दिन 7 बजे से लेकर के अभी तक थाई पे सिलेंडर के लिए लाइन लगा कर बैठा हूँ। अभी पता चल रहा है कि सिलेंडर अब गाड़ी नहीं आएगी, अब फिर लाइन लगी रहेगी। सब सुबह का इंतजार है, बोल रहे हैं कि रात भर लाइन लगाए। हाँ, रात भर लाइन लगाए रहेंगे। खबर बिजनौर से, जहां पर गैस सिलेंडर के लिए उपभोक्ताओं की लाइन देखने को मिली है। एजेंसी पर उपभोक्ताओं की लंबी लाइन लगी है। ग्राहक सेवा नंबर पर गैस बुक न होने से परेशान है उपभोक्ताओं का आरोप। गैस की कालाबाजारी बढ़ी है। वहीं 25 दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर उपलब्ध नहीं है। एजेंसी मालिकों पर गैस कालाबाजारी के आरोप लगे हैं। घंटों लाइन में खड़े होने के बावजूद भी मजबूर हैं। वहीं बैराज रोड के इंडियन गैस एजेंसी का ये पूरा मामला है। दो महीने हो गए वो सिलेंडर दे रहा है। अच्छा, क्या लड़की गुड़गांव रहते हैं, मिसका चलाते हैं। अब आप यहाँ आई हो? अब आई जब भी नहीं मिला, बुकिंग नहीं हो रही किताब, बुकिंग नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं? मैंने कर रहा सबको लाता हमारा सिलेंडर, वो भी नहीं ला रही है। कब से खड़े आप यहाँ पर? 1 घंटा हो गया। मैं खबर हापुड़ से, जहां पर गैस की किल्लत की अफवाहों पर प्रशासन सख्त हुआ है। अफवाहें फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया, गैस ईंधन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। कालाबाजारी रोकने के लिए टीमों का गठन किया गया। जिला पूर्ति अधिकारी, एसडीएम, डीएसपी इसमें शामिल हैं। प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है, लंबी कतारों की भ्रामक सूचनाओं पर प्रशासन सख्त है। तो गैस किल्लत की अफवाहों पर देखिए प्रशासन सख्त हो गया है। ये खबर हापुड़ से है और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कालाबाजारी को लेकर टीमें गठित कर दी गई हैं और अफवाहें फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जगह जगह से देखिए अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं और उपभोक्ता बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। गैस की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बाद हापुड़ में प्रशासन ने अपना कड़ा रुख अपनाया है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही आपदा में कोई लोग अफसर ना ढूंढ सके, इसके लिए जांच कमेटी गठित की है, जिसमें आपूर्ति अधिकारी, सीओ और एसडीएम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे तस्वीरों में यहाँ देख सकते हैं, आज सुबह से ही गैस खरीदने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जिस प्रकार की ये अफवाह फैली कि गैस की कमी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों में काफी दिक्कतों का सामना है। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात करते हैं कि किस लिए वो आए हैं, कब से, क्या पूरी मामला, कब से आप यहाँ पर हैं? 6 बजे से ये सुबह यहाँ से, और इन्होंने तो कह दिया कि गैस नहीं मिलेगी। बताओ कैसे, हम कैसे करें? यहाँ ना बोर्ड पे लिखते हैं, नहीं कुछ भी नहीं लिखते कि अब 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटा होगा हमें यहाँ पे खड़े खड़े, कह रहे कि गैस नहीं मिलेगी। गैस सिलेंडर के लिए खड़े सुबह 6 बजे से सर। अब हमें क्या मालूम क्या है, हम तो यहाँ पर 2 दिन से आते हैं चले जाते हैं, सिलेंडर हमें मिल ही नहीं दिया। हमें क्या मालूम ब्लैक हो रहा है क्या हो रहा, हमें तो ये कह दिया जाता ऊपर से सिलेंडर नहीं आया। और अभी तो गैस नहीं आई, आप लोग कह रहे थे गैस की गाड़ी नहीं आई। बताओ क्या करेंगे अब हम मैंने काम भी छोड़ दिया अपना, सुबह हम 8 बजे पहुँचते ड्यूटी पे, अब बताओ कैसे पहुँचेंगे ड्यूटी पे। वीडियो जर्नलिस्ट लक्ष्मण के साथ मैं राहुल गौतम, भारत समाचार हापुड़।
और अब खबर नोएडा से, जहां पर कंपनी में अचानक आग लगने की वजह से हड़कंप मच गया है। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी में आग लगी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए तो ये खबर देखिए नोएडा से सामने आई, जहां पर कंपनी में आग लगने की वजह से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और राहत बचाव कार्य जारी है। तो सेक्टर 4 स्थित एक कंपनी में ये भीषण आग लग गई है और देखिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का काम किया गया। खबर फतेहपुर से, जहां पर मामूली कहासुनी में पड़ोसियों में विवाद हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायर किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर चले हैं ईंट पत्थर। औंग क्षेत्र के मायाराम खेड़ा का ये पूरा मामला है। तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है और ईंट पत्थर चलाए गए हैं। मामूली कहासुनी को लेकर पड़ोसियों में विवाद हो गया है। ये खबर फतेहपुर से सामने आ रही है। खबर सहारनपुर से, जहां पर हाईवे की रेलिंग से टकराई है कार। हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई है कार। हादसे में चालक रवि दयाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गागलहेड़ी क्षेत्र के हरियाबास के पास ये हादसा हुआ है। तो अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई है कार और चालक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। ये खबर सहारनपुर से, जहां पर देखिए तेज रफ्तार का ये कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित होकर रेलिंग से टकराई है कार, जिसमें बुजुर्ग महिला की जान चली गई है और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट की ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य पर पुरस्कार दिया गया। मनकुआर की प्रधान रचना देवी इसमें सम्मानित हुई हैं। रचना देवी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। शिवलाहा के प्रधान देवस्वरूप भी इसमें सम्मानित हुए हैं। जल शक्ति मंत्री ने देवस्वरूप का उन्होंने सम्मानित किया है। तो रचना देवी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। ये खबर देखिए चित्रकूट से सामने आ रही, जहां पर ग्राम पंचायतों को राष्ट्रीय सम्मान दिया गया। जल जीवन मिशन में उत्कृष्ट कार्य पर यह पुरस्कार मिला है। तो मनकुआर की प्रधान रचना देवी इसमें सम्मानित हुई हैं। रचना देवी को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। वहीं शिवलाहा के प्रधान देवस्वरूप को भी सम्मानित किया गया है। जल शक्ति मंत्री ने देवस्वरूप को सम्मानित किया है। और अब खबर अमेठी से है, जहां पर पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। बदमाश इस्लाम उर्फ मच्छर गिरफ्तार हुआ है। फिरौती के मामले में वांछित था ये बदमाश। मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हुआ है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के इसौली मोड़ के पास से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई है। ये खबर अमेठी से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मुसाविर खाना कोतवाली पुलिस ने रात में चेकिंग अभियान के दौरान इसौली मोड़ के पास वांछित बदमाश इस्लाम उर्फ मच्छर को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में 50,000 रुपए के इनामिया बदमाश मच्छर के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए सीएचसी भिजवाया है। घायल बदमाश गोंडा निवासी बताया जा रहा है, जिन पर आरोप था कि 1 माह पूर्व मुसाविर खाना कोतवाली क्षेत्र के एक व्यापारी को अगवा कर उनसे फिरौती ले गई थी, जिसके मामले में अभियुक्त इस्लाम उर्फ जो था ये वांछित चल रहा था। इसे सोनी, भारत समाचार, अमेठी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बनी रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।